हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में सुनाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो आंखों में सुनाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार के सुराख हैं साहब, जो ये दीवार के सुराख हैं, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम आज भी इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। इसे हम आज भी अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम आदरणीय मंचासीन निर्णायक चेयरमैन सर, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, मेरे देवता तुल्य शिक्षक गणों, मेरे प्यारे भाई एवं बहनों एवं गांव से पधारे हुए अतिथियों, मैं अनामिका कुमारी एलपीएस पब्लिक स्कूल क्लास 8 से इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपना कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसमें जो कुछ भी गलतियां हो मुझे एक नादान बालिका समझकर माफ कीजिएगा। आजादी, आजादी का मतलब होता क्या है, तो मुझे आज खुलकर बोलना है और आप सभी को समझकर सुनना है। आजादी, आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोलों उमड़ आते थे और उनमें से कई वंदे मातरम के जोरों शोरों से, नारों से 5-5 डिग्री के तूफानों में मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पे चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति निभा रहे होते थे। क्योंकि महोदय, उस दौर की एक माँ की, एक बहन की, एक बेटी की, एक पत्नी की ये कहावत थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, और आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब। मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। आज इस मुल्क को खतरा ना तो हिंदुओं से है ना ही मुसलमानों से है। आज इस मुल्क को खतरा ना तो हिंदुओं से है ना ही मुसलमानों से है। आज इस मुल्क को खतरा है तो सिर्फ इस गद्दारों और बेईमानों से है। और भूल मत करना सिर्फ पापा की इस परी समझने की, और भूल मत करना सिर्फ पापा की इस परी समझने की। मुझे अपने वतन के खातिर हथियार उठाना भी आता है। यहाँ के चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ, यहाँ के चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। और मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, और मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। बस तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ, बस तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने शायद ये कहा था कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता हुआ राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरते वक्त हमारी अस्थियों को गंगा जल में कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगा, वो भी सिर्फ भारत माता की जय। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए एक कविता और कहना चाहती हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं ही श्रीमद् भगवत गीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गई, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कभी जुए में हार गई, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। क्यों घनी है तेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, पर सफर अकेली करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है, मेरी मुट्ठी बच जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसकी साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझे बाहों में बीच लिया, एक ने मुंह पे हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया, एक ने मुंह में हाथ रखा और एक ने आंचल खींच
कर डाला, नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को भी जाड़ जाड़ सा कर डाला। मारा है मुझको, मारा है मुझको, पीटा है मुझको, फिर बालों से घसीटा है मुझको, व्यवस्था की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, फिर उन घनी अंधेरी सड़कों पर मुझे अकेला छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया, सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया, सबने तस्वीरें खींची, जी हाँ सबने तस्वीरें खींची, पर मदद को कोई आगे ना आया, पर मदद को कोई आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, चीख चीख कर ये चीख भी मुझसे रूठ गई, होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, परिवार की बदनामी होगी, सब मुझे यही समझाते हैं, अरे ये नए उम्र के लड़के हैं थोड़ा तो बिगड़ ही जाते हैं, अरे ये नए उम्र के लड़के हैं थोड़ा तो बिगड़ ही जाते हैं। भूल जा जो हुआ उसे, भूल जा जो हुआ उसे, ये लड़के फिर भी बच ही जाएंगे, तू लड़की है, तू लड़की है, ये दुनिया वाले तुझी पर प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अंधेरी रात में, क्या मेकअप थे, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों की इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है, प्रश्नों की इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। अरे भूल जाओ सब कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, भूल जाओ सब कहने वालों, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, कल सड़क पे बेसुध बहने बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस दर्द से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता, और इस दर्द से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। तो आओ प्रण लो ये मेरे साथ, तो आओ प्रण लो ये मेरे साथ, और ये आवाज करो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। मैं भी सरहद पर जाऊंगी, सीने पर गोली खाऊंगी, मैं भी सरहद पर जाऊंगी, सीने पर गोली खाऊंगी, और लड़कियां कमजोर होती है दुनिया वालों की गलतफहमी मिटाऊंगी। और मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ साहब, और मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ साहब, दुश्मन के छाती पर तिरंगा फहराऊंगी। क्यों मरते हो यारो इन सनम के लिए, क्यों मरते हो यारो इन सनम के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए, अरे मरना ही है तो मरो वतन के लिए, हम लड़कियां भी अपना दुपट्टा उतार देंगी इस कफन के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम साथियों।